नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। अजीत पवार जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम रणनीति अपना रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में शरद पवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। लेकिन उससे इतर अगर आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो दरअसल अजीत पवार एकनाथ शिंदे के सरकार गठन के बाद जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार के उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और मंच पे सबसे आगे बैठे हुए नजर आ रहे थे, तभी इस बात की शंका जो है वो लगातार बढ़ रही थी कि आने वाले समय में अजीत पवार फिर से एक बार उसी तरीके का कदम जो है उठा सकते हैं जिस तरीके का कदम उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के उठाया था और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के समक्ष जाकर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण भी कर ली थी। और अब जो खबर आ रही है वो देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई आ रही है। लगातार देवेंद्र फडणवीस एमएनएस और आप कहें कि अजीत पवार एनसीपी, ये दोनों पार्टियों में लगातार टूट को लेकर के काम कर रहे हैं और इसी तरीके का प्रयास उन्होंने शिवसेना पार्टी को तोड़ने के लिए भी किया था और उसमें काफ़ी सफलता भी उनको मिली थी। और अब अजीत पवार अगर एनसीपी को छोड़ देवेंद्र फडणवीस के साथ जाते हैं तो फिर आने वाले समय में इसके बुरे अंजाम जो है वो एनसीपी पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि सर पर बीएमसी चुनाव है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में अजीत पवार का यह कदम जो है वो हो सकता है कि शरद पवार की पार्टी के लिए काफ़ी खतरेमंद साबित हो। देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से विपक्ष को लगातार तोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इस कोशिश में सबसे आगे अगर कोई चेहरा नज़र आ रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही है। और देवेंद्र फडणवीस से हो सकता है कि अजीत पवार की इस मुलाकात के बाद जो बातचीत एक तरीके से उनके बीच में हुई है उसको लेकर के अब सूत्र ये बता रहे हैं कि दरअसल अजीत पवार आने वाले दिनों में फिर से उसी तरीके का कदम उठा सकते हैं जिस तरीके का उन्होंने पहले भी इस तरीके का कदम उठाया था और उससे सीधे तौर पर महाराष्ट्र में एक बड़ा घमासान देखने को मिला था। आने वाले समय में अजीत पवार का कदम क्या होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।